हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तावनी लव स्टोरी। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए अब ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधा अपने स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी नेम रंग दो राहों के, एपिसोड 77। जहाँ एक तरफ पल्लवी लेटी होती है और वहीं दूसरी तरफ हमारी ईशा, दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देख रहे होते हैं। ईशा का भी मन कुछ अजीब सा हो रहा था और यहाँ पल्लवी को पता था कि वो कुछ नहीं करना चाहती है, नहीं कर सकती है। अगर वो करेगी तो उसका हाल बेहाल हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ईशा उसे फिर से छोड़ के चले जाए। इसलिए वो खुद ही अपनी करवट बदल लेती है, दूसरी तरफ अपना फेस कर लेती है। और जब ऐसा करती है तो ईशा को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। वो सोचती है ये क्या है, ये ऐसी क्यों सो गई है। तभी जो ईशा थी वो अपना हाथ पल्लवी के ऊपर रखती है, उसकी कमर पे। पल्लवी सोचती है कि ये क्या कर रही है। वो सीधी हो जाती है और जब सीधी होती है तो ईशा का हाथ उसके पेट पे आ जाता है। वो देखती है ईशा की तरफ, ईशा की आंखें अभी भी खुली होती है। वो फिर ईशा की तरफ फेस करती है। क्या हुआ, तुम ठीक हो? तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तो सो जाओ, मैं सो जाऊँगी। आप सो जाइए। हाँ मैं सो रही हूँ, तुम सो जाओ। मैं सो जाऊँगी मैम, आप सो जाइए। ठीक है। वो उधर ही फेस करके सो जाती है हमारी पल्लवी। पल्लवी को नींद नहीं आ रही क्योंकि ईशा उसे निहार रही है। उसके अंदर ही अंदर बहुत अच्छा सुकून मिल रहा था, उसे अच्छी वाइब आ रही थी कि भाई चलो ये मुझे देख तो रही है, क्या पता ऐसे कुछ याद आ जाए। इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और ईशा सच में निहार रही होती है पल्लवी को। उसे पता नहीं, लेकिन पल्लवी उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। ऐसा लगता है ये फेस जाना पहचाना सा है, पहले भी ये फेस उसने देखा हुआ है। वो धीरे धीरे अपना हाथ पल्लवी के चेहरे पर रख देती है, उसे धीरे धीरे सहलाती है। उसे ये नहीं पता कि पल्लवी जग रही है, सो रही है। हालांकि पल्लवी जगी हुई होती है। पल्लवी को बहुत अजीब लगता है कि क्या करने की क्या कोशिश कर रही है। उसके बाद वो अपने हाथ को हल्का सा पल्लवी के लिप्स तक लेके आती है। वो लिप्स उसके लिप्स पे अपनी उंगली रखती है, हल्का सा उन्हें टच करती है। लेकिन फिर पता नहीं क्यों होता है वो डर जाती है, अपना हाथ पीछे कर लेती है। होती है क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। और फिर अपना फेस सीधा कर लेती है, ऊपर ऊपर की तरफ देख रही होती है। अब पल्लवी की आंखें खुलती है। क्या हुआ? वो देखती है कि अभी भी ईशा जगी हुई है, लेकिन उसका फेस ऊपर की तरफ है। पल्लवी को तो जल्दी उठना था, तो वो सोचती है इसके साथ जगी रहूँगी तो पता नहीं मैं कब तक सो पाऊँगी। इसलिए वो सो जाती है। उसे पता नहीं चलता वो कब सोती है, लेकिन ईशा को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद फिर से ईशा पल्लवी की तरफ होती है, लेकिन अब तक पल्लवी सो चुकी थी पूरी गहरी नींद में। ईशा आती है पल्लवी के और करीब, उसके फेस के पास। उसके लिप्स पल्लवी के लिप्स के बहुत करीब थे। वो पल्लवी का हाथ लेती है, अपनी कमर पर रख देती है उस हाथ को। पल्लवी के फेस को अपने हाथों से पकड़ती है बहुत प्यार से। बस कुछ वर्ड्स बोलती है। आई डोंट नो, मैं आपको नहीं जानती, मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं देखा, ना मैं कभी आपसे मिली हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ। मुझे आप अच्छी लग रही हो। मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, बट नहीं हो रहा मुझसे। आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा मुझसे। ये बच्चा मुझे अपना लग रहा है, आप मुझे अपनी लग रही हो। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? यही सोच के ईशा अपने लिप्स पल्लवी के लिप पे रख देती है। जब सीन होता है ना तो पल्लवी जग जाती है, क्योंकि जब ईशा बात करती है पल्लवी से तो पल्लवी की नींद टूट जाती है। पल्लवी शॉक, ये खुद ईशा ने किया है, उसके लिप पे अपने लिप्स रखे। लेकिन ईशा को अभी भी लग रहा था कि पल्लवी सो रही है। वो थोड़ा किस करके पल्लवी के लिप्स को टच करती है अपने हाथों से, बहुत प्यार से। फिर से बोलना स्टार्ट करती है। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा है, पता नहीं क्यों, इतना अजीब क्यों लग रहा है मुझे। आपको किस करके इतना सुकून क्यों हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कितनी बार मैं आपको किस कर चुकी हूँ, कितनी बार इन लिप्स को टच कर चुकी हूँ। ऐसा क्यों है पल्लवी जी, आप प्लीज़ मुझे बताइए। पल्लवी क्या बताए, अगर वो उठ के बताएगी तो ईशा की हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए वो कुछ बताती नहीं है। वो अभी भी सिर्फ सोई हुई रहती है, सोने का बहाना करती है। और ईशा बात करती करती कब सो जाती है उसे भी नहीं पता। वहाँ पल्लवी भी सो चुकी होती है। सुबह के 6 बजे आँख खुलती है सबसे पहले नक्श की, क्योंकि नक्श को लगती है भूख बहुत ज़ोर से। वो थोड़ा रोने वाली उसमें खड़ा होता है। मम्मा मुझे भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। लेकिन पल्लवी हल्की सी उससे ही चक जाती है। बेटा क्या हुआ? मुझे भूख लग रही है पा, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, मेरे पेट में चूहा भाग रहे हैं। एक मिनट रुको, मैं लेके आती हूँ ना, रोना बंद करो, मैं लेके आ रही हूँ। जल्दी लेके आना। जल्दी आ रही हूँ। पल्लवी जाती है नीचे, दूध निकालती है, उसे गैस पे गर्म करती है थोड़ा बहुत, थोड़ा सा उसमें बॉर्नविटा डाल के
लेके आते हैं क्लास में। और तब तक ईशा भी जग चुकी थी, क्योंकि नक्श की आवाज़ जो सुनाई दे रही थी उसको। वो पूछती है कि क्या हुआ बेटा? मम्मा मुझे भूख लग रही है बहुत जोर से। एक मिनट मैं लेके आती हूँ। नहीं पापा लेने गए हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में आती है पल्लवी नक्श की तरफ, उसको कर देती है गिलास को, और नक्श उसे पी लेता है। पी के फिर से लेट जाता है। तभी पल्लवी बोलती है, स्कूल नहीं जाना? मैं नहीं जाऊँगा, आपने बोला था मैं 5 दिन। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सो जाओ तुम सो जाओ। ये वो इतना भांडा ना फोड़ दे इसलिए सुला देती है। जहाँ पल्लवी जगी होती है वो एक बार देखती है ईशा को, बोलती है गुड मॉर्निंग। ईशा भी बोलती है गुड मॉर्निंग। पल्लवी वहाँ से चली आती है वॉशरूम फ्रेश होने। ईशा फिर से लेट जाती है नक्श को ऐसे अपनी तरफ करके, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को ऐसे चिपका के सोती है ना, इसी ऐसे उसने नक्श को किया हुआ था। और नक्श बहुत ही सुकून से सो जाता है। थोड़ी देर बाद पल्लवी फिर से आती है। और एक्चुअल में हमेशा भूमि टाई बांधती थी पल्लवी की, तब से पल्लवी ने एक बार भी टाई नहीं बांधी। आज उसका मन था टाई बंधवाने का, लेकिन जैसे ही पल्लवी आती है तो भूमि को पल्लवी को ईशा को पता चल जाता है कि भूमि आ चुकी है, पल्लवी आ चुकी है, तो वो चली आती है वॉशरूम फ्रेश होने। थोड़ी देर बाद ही पता नहीं क्यों लेकिन आज वो साड़ी पहन के आती है, एक साड़ी जो कि पल्लवी की कवर्ड में रखी हुई थी। ईशा उसी साड़ी को निकाल के पहन लेती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। पल्लवी बस उसे देखती रह जाती है, उसकी नज़रें हटाए से भी नहीं हट रही थी। पल्लवी अपनी चुटाई थी जो पल्लवी के हाथ में थी। ईशा आती है बिना कुछ कहे बिना कुछ बुलाए, पल्लवी के सामने खड़ी होती है, उस टाई को अपने हाथ में लेती है, पल्लवी के नेक की तरफ बढ़ती है, उसको पीछे से डालती है और टाई बांध रही होती है। पल्लवी बस ईशा को निहार रही होती है, उसके पास फर्ड नहीं से ये बोलने के लिए कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ईशा को भी नहीं पता कि वो क्यों कर रही है, और उसने खुद टाई कभी नहीं बांधी, लेकिन आज वो इतनी जल्दी उसने एकदम से कैसे बांधी टाई। पहली बार में बिना देखे वो टाई बांधना सीख गई, ऐसा हो रहा था। जब टाई बन जाती है हल्की सी, पल्लवी की हाइट थोड़ा बड़ी होती है, ईशा पीछे होती है और वो हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन जानबूझ के पल्लवी अपनी शर्ट का एक बटन तोड़ देती है तब भी। जी वो ईशा जी, जी बोलिए। वो मुझे शर्ट पहन के जानी थी और वो बटन, क्या वो बटन लगा दोगे आप प्लीज़? जी जी, वो 1 मिनट में देती हूँ। लेके आती है कपड़ रही, सुई धागा कहाँ से आ जाता मुझे नहीं पता भैया, लेकिन था। देती है वो ईशा को। ईशा अपनी उसको सुई को धागे में पो के बटन लगाती है। अब बेचारी को लगाना नहीं आता, लिटरली 2 बार तो खुद के ही हाथ में सुई चबा लेती है। तो ये बोलती नहीं नहीं ऐसे ऐसे क्या, आप रहने दीजिए मैं कर लूँगी। नहीं मैं ट्राई कर रही हूँ ना, मैं लगा दूँगी। आप कहाँ लगा रहे हो, आप खुद की लग रही है चोट। अरे नहीं वो मैं कर देती हूँ। अब ईशा लगा रही होती है, लेकिन तीसरी बार में वो पल्लवी के चेस्ट पे लगती है। आउच, क्या क्या, आई एम सॉरी लगी आपको? नहीं नहीं लगी, आप लगाइए प्लीज़। पल्लवी को अच्छा लग रहा था कि ईशा उसके बहुत करीब थी, ऊपर से उसके चश्मा पहना हुआ फेस, और सबसे भी ज़्यादा औसम उसकी वो साड़ी जो एक्चुअल में भूमि की थी। थोड़ी देर बाद फाइनली वो लगा देती है, लगा के पीछे हटती है कि हो गया। लेकिन जब वो उस धागे को तोड़ती है ना अपने मुंह से, तो ईशा का फेस पल्लवी के चेस्ट पे था। पल्लवी की हार्ट बीट ईशा को फील हो रही थी, जो बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। ईशा एक पल के लिए तो डर जाती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है। थोड़ी देर में नक्श भी जग जाता है, मम्मा आप ये क्या कर रहे हो? अब ये सीन नक्श देखता होता है, पता चल बोलते कुछ नहीं, तुम सो रहे थे ना, तुम सो जाओ। जगह क्यों? नहीं मैं अब नहीं सोऊंगा, मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरे को खेलना है। ठीक है जाओ नानू के पास जाओ, ठीक है। यही बोल के नक्श चला जाता नीचे, और ईशा साथ में पल्लवी दोनों भी नीचे जा रहे होते हैं। फिर ईशा पूछती है कि आप इतनी जल्दी क्यों रेडी हो गए? आप वो एक्चुअली क्या 2-3 दिन से मेरी मीटिंग थोड़ी बाहर चल रही है, तो बस इसलिए। ओके कोई बात नहीं, यही बोल के जो ईशा थी वो पीछे थी, पल्लवी आगे। मौसी देखती है वही साड़ी पल्लवी ईशा पहन के आई है जो भूमि की थी। वो शॉक हो जाती है, क्या ये भूमि है? लेकिन पल्लवी आगे थी, पल्लवी मना कर दी कि नहीं बेटा ये भूमि नहीं है। हमें बोलती है कि नहीं भूमि नहीं है, ये ईशा ही है, बस साड़ी का फर्क हो गया है। आके ईशा बैठ जाती है डाइनिंग टेबल पे, पहले अपने पापा के लिए खाना लेके उनको दे के आती है, फिर खाती है पल्लवी के बगल में बैठ के। दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, एक तरफ ईशा दूसरी तरफ पल्लवी, दोनों की जोड़ी है नजर ना लगे। तभी चिराग बोलते अरे क्या बात है, अच्छे लग रहे हो वैसे ईशा जी आप। जी थैंक यू। वो एक्चुअली में हाँ नहीं वो हाँ अच्छी नहीं लगेगी क्या, मेरी बीवी है क्या? ऐसा ईशा सोचती है कि क्या मतलब
अरे मैं मजाक करी, मतलब यूजुअली देखा जाए तो उस अकॉर्डिंग आप मेरी बीवी हुई ना। नहीं नहीं, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। आई नो, बस मजाक कर रही थी। वैसे आपको आप तो लेट ही आओगे ना, ठीक है। यही बोल के पल्लवी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके निकल जाती है बाहर। और अंदर ईशा, जो कि अभी भी सिर्फ देख रही होती है पल्लवी को जाते हुए। तभी चिराग होता है, अरे ईशा जी वो हो गई। आप पहले बोल देते अगर साथ में जाना था तो। वैसे एक लॉन्ग ड्राइव तो बनती थी ना। हाँ, आप जितना अच्छे से सच के आए हो उधर से जीनी होती। अच्छा, अच्छे से सच के तुमने मुझे तो कभी इतनी गौर से नहीं दिया। अरे जीनी कैसी बातें कर रही हो, तुम मेरी बीवी हो। बीवियों को कौन देखता है? अच्छा, बीवियों को कौन देखता है? बीवियों को ही देखा जाता है, अदर को नहीं देखा जाता। तुम आओ कमरे में, मैं तुम्हें बताती हूँ। बेबी मना, मजाक कर रहा था मैं। तो तुम सीरियसली रो, वो मेरी बहन जैसी है। वाह, बहन जैसी? बहन जैसी को कोई किस करता है यार? जान वो बचपन की बातें थी, तो तुम हाँ, अभी क्यों लेके आ रही हो इन बातों को? देखो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। वो गलती से हो गया था। हाँ मुझे पता है, वो गलती से हो गया था। लेकिन जब पल्लवी ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके क्लाइंट्स को खरीद रहे हैं, वो भी ऊंची कीमत देके, उनको ज़्यादा प्रॉफिट बता के। ऐसा जीविका से उसे पता चलता है, और कुछ अपने खुफिया सूत्रों से बात करती है जीविका से। रीज़न क्या है मैम? एक्चुअल में हम वो 60-40 का वो रखते हैं ना एजेंडा, और वो लोग 50-50 या फिर उससे भी कम का रखते हैं। अच्छा, कौन कौन गया मैम? हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लाइंट, नाम बताओ। पटेल्स, ओके। उनके और हमारे बीच में क्या डील थी मैम? ज़्यादातर तो मोटा ही, मतलब बड़े ही डील थी। कुछ टाइम पहले ही डील क्रैक हुई थी दोनों की, बिना इन्फॉर्मेशन दिए वो चले गए। क्या उन्होंने हमें कोई रीज़न बताया डील तोड़ने का? नहीं मैम, उन्होंने कोई रीज़न नहीं बताया। उन्होंने बस इतना बोला कि हमें वहाँ प्रॉफिट मिल रहा है, वहाँ 50-50 हो रहा है और आप 60-40 दे रहे हो। ओके, तुम ऐसा करो, बिजलानी को बुलाओ। बट मैम, मैंने कहा ना तुम्हें। जी, जीप कॉल कर देती है। बिजलानी एक्चुअल में वकील होता है पल्लवी का। थोड़ी देर में पहुँच जाता है। यस मैम, आपने बुलाया मुझे। देखिए, इलीगली तरीके से कोई इंसान मीटिंग्स नहीं तोड़ सकता। आई मीन, जो टेंडर हमारे बीच में हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट तभी टूट सकता है जब दोनों की रजामंदी होती है। और इस बीच में एक इंसान सिर्फ उसे थोड़ा सा प्रॉफिट किसी और से मिल रहा है ये बोल के वो ये टेंडर नहीं तोड़ सकता है। तो बस मुझे कोर्ट फाइल करना है, तो बनाओ तुम अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा, ठीक है। यस मैम, मैं समझ गया आपका। इस चीज़ का बिल्कुल होगा और कोर्ट केस सिर्फ आपके फेवर में जाएगा। ओके, यही बोल के पिछलानी वहाँ से चला जाता है। फिर से पूछती है, और कोई? नहीं मैम, फ़िलहाल तो यही सबसे बड़ी डील थी जो जा चुके हैं। कोई नहीं, तो अपना काम करो। और बाहर के जो क्लाइंट थे मैम, उनसे एक्चुअल में वो ऑनलाइन की बोल रहे थे, तो आप ऑनलाइन ही कर सकते हो, बाहर जाने की नीड नहीं रहेगी। ठीक है, फिर लगाओ तुम जो भी है। ठीक है, ये बोल के जीविका बात करवाती है। ऑनलाइन मीटिंग होती है पल्लवी की, पल्लवी का काविदा मीटिंग ले रही होती है। थोड़ी देर में ही वहाँ एंट्री होती है हमारी ईशा की। ईशा बैठ जाती है एक तरफ, वो देख रही होती है पल्लवी को। और उस टाइम पे पल्लवी की बस एक नज़र जाती है ईशा की तरफ। बहुत खूबसूरत लग रही थी यार उस साड़ी में। लेकिन मीटिंग थी इसलिए वो उतना ध्यान नहीं देती। वो फिर से बात करने लग जाती है अपने क्लाइंट से। जब थोड़ी देर तक मीटिंग चलती है, उस टाइम पे पल्लवी, जो ईशा थी, वो बहुत प्यार से देखती है, क्योंकि पल्लवी मीटिंग लेते रहे अपने हाथों को भी यूज़ कर रही थी। उनकी मूवमेंट्स, किस तरीके से वो सामने वाले को समझा रही थी, सब कुछ उसका बहुत अच्छा जा रहा था। मीटिंग उसके सामने हो रही थी तो वो भी काफ़ी इम्प्रेस थी। उसके जो भी आइडिया थे, जो भी प्लान्स थे, उनको सुनने के बाद में। तभी जीविका की भी नज़र जाती है। बोलती कि मैम क्या हुआ? नहीं, वो कितना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छे से। हमारी मैम की अलग ही बात है। क्या? अरे मेरे कहने का मतलब पल्लवी मैम की अलग ही बात है। वो हर चीज़ को बहुत ही मतलब डीपली लेती हैं और डीपली ही समझाती है हर किसी को। ऐसा नहीं है कि भाई सामने वाला आपको ये बोल दे कि नहीं मैम हमें समझ नहीं आ रहा। हर किसी को बहुत डीप समझ में भी आ जाता है। अच्छा है। वैसे मैम आप इस साड़ी में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। हाँ, थैंक यू सो मच। वैसे मैंने बहुत कम लोग देखे हैं ऐसे बिल्कुल एक्यूरेट रहते हैं। क्या मतलब? अरे मेरे कहने का मतलब है कि मतलब पल्लवी मैम की वाइफ और आपका फेस इतना सिमिलर कैसे हो सकता है? मतलब मैंने सुना है कि दुनिया में 7 लोग एक जैसी शक्ल के होते हैं, लेकिन इतने तो नहीं होंगे ना। अगर अगर हम दूसरे महाद्वीप में जाके देखें तो वो थोड़ा बहुत तो अलग रहेगा ना। वहाँ की हर चीज़ के अकॉर्डिंग, वहाँ के माहौल के अकॉर्डिंग, वहाँ की जो वेदर है उसके अकॉर्डिंग उसका फेस, जैसे कि अब यहाँ के लोगों को, चीन के लोगों को, या फिर यहाँ के लोगों को, नेपाल के लोगों को देख रहे तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है ना। तो आपकी और मतलब पल्लवी मैम की वाइफ की बिल्कुल सेम कैसे हो सकता है?
मतलब इतना सेम कि आपके हाथ में निशान है और वो देखिए उनके हाथ पे भी निशान है। भाई ये चीज़ देख के तो ईशा भी शॉक हो जाती है कि बात तो उसने बिल्कुल सही की है। कोई इंसान सेम रह सकता है लेकिन निशान भी सेम कैसे हो सकते हैं। तो वो देख रही होती है पल्लवी को। पल्लवी की मीटिंग जब ख़त्म हो जाती है तो जीविका वहाँ से चले जाती है। पल्लवी आती है उठ के ईशा की तरफ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? नहीं मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो तुम? नहीं कुछ मैं सोचो, काम कर लो तुम। वैसे तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं थी, तुम अच्छे से ध्यान रखती नेक्स्ट का। नहीं वो मासी ने बोला कि मैं संभाल लूँगी। वो भी ठीक है, नानू के साथ मतलब पापा के साथ खेल रहा था। अच्छा तो क्या हुआ फिर? नहीं कुछ हुआ नहीं था, मैं बस ऐसे ही सोच रही थी। क्या सोच रही हो तुम बताओ? वो उनके हाथ पे निशान है। किसके हाथ पे? वो पापा पल्लवी। हाँ आई मीन भूमि जी के हाथ पे जो निशान है। अच्छा वो क्या हुआ? वो निशान मेरे हाथ पे भी क्यों है? भाई पल्लवी भी सोचती ये इतना दिमाग क्यों लगा रही है। वो मुझे नहीं पता, होता होगा कभी कभी, आई डोंट नो। खैर तुम छोड़ो। कॉफ़ी पियोगे? नहीं मैं खाना खा के आई थी। अच्छा ठीक है, मैं मंगवा लेती हूँ। मंगवाती है मतलब बुलाती है पियून को, उसको बोलती है एक कॉफ़ी ठीक है मेरी वाली। यही बोल के हो जाता है वहाँ से पियून। लेकिन फिर भी ईशा के मन में ये चीज़ तो बैठ जाती है कि यार सही बोला जीविका ने कि दो इंसान चलो किस हद तक सेम हो सकते हैं पर निशान तो सेम नहीं हो सकते ना उनके। ये तो पूरी तरीके से सेम लग रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो लड़की जो है उस फोटो में वो है जो मैं हूँ, मतलब मैं ही हूँ वो। अब ईशा पल भी सोचती यार ये लड़की कहाँ इतना दिमाग लगा रही है अपना। मैं खुश हूँ कि तुम्हें कुछ याद आ जाए लेकिन इस तरीके से आएगी तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। तो ईशा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? कुछ भी अपने दिमाग को प्रेशर नहीं डाला। तुम मेरी वाइफ नहीं हो। अब ईशा सोचती मैंने कब बोला आपको कि मैं आपकी वाइफ हूँ? हाँ तो कुछ भी नहीं सोच लो। अगर तुम मेरी वाइफ होती ना तो अब तक तुम यहाँ नहीं बैठी होती, तो मेरी बाहों में होती। समझ आया क्या? हाँ क्योंकि मेरी वाइफ को मुझे हक करना बहुत ज़्यादा पसंद था। एक बार पता है क्या हुआ था? ऐसी ऑफिस का था, मैं जब इंडिया में रहती थी ओके, तो मुझे क्या चोट लगी थी। तो भाई ऐसे हमारी बनती नहीं थी, हम बहुत लड़ाई करते थे स्टार्टिंग में जब हम दोनों में प्यार नहीं था। उस टाइम में उन्होंने मुझे धक्का दिया था ऐसे सोफे पे। मैं सोफे पे इतना ज़ोर से गिरी थी, मतलब मुझे चोट लगी है, इतनी बेरहम थी। नहीं वो एक्चुअल में मेरी बैंडेज बांधना चाहती थी और मैं मना कर रही थी। ओ अच्छा क्या मतलब? हाँ वो एक्चुअल में पेशे से उनका ऑक्यूपेशन डॉक्टर था। क्या वो डॉक्टर थी? हाँ वो डॉक्टर थे। ओह अच्छा हाँ फिर तो सही है। तभी नोटिस करती है पल्लवी कि वो खुश है कि भाई मैं तो डॉक्टर हूँ ही नहीं, इसका मतलब मैं वो नहीं हूँ। मैं खुद को अभी भूमि की जगह रख लेती, शायद इसलिए भी पल्लवी ने बोला था। ओके वैसे मैम क्या हुआ था? आई डोंट नो, वो टाइम की बात है, बस नक्श को बचाते हुए वो अपनी जान दे बैठी। सुन के बुरा लगा मैम, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। अब इतना वो नहीं लगता क्योंकि चलो मेरे लिए ना सही लेकिन नक्श के लिए तो उसकी माँ आ गई है ना, उसकी भूमि आ गई है। टाइम के साथ आई मीन टाइम के साथ मेरे घाव भर जाएंगे और हो सकता है कि नक्श के भी शायद उसे बाद में फील हो जाए कि उसकी माँ है ही नहीं। लेकिन उसी वक्त उस रूम में एंट्री होती है पलक की। पलक श्रीवास्तव वो डायरेक्ट आके हक कर लेती है पल्लवी को। पल्लवी के साथ जैसी ये घटना होती है वो पहले तो शॉक होती है कि भाई कौन आके मुझे गले लग गया। और वहाँ ईशा, उसको तो इतना बुरा लगता है ना कि क्या ये लड़की तो वही है ना। और पल्लवी ने बोला था कि वो इनको नहीं पसंद करती है। अब पल्लवी को लगता है कि यार ये कुछ गलत ना समझ। ईशा तुम आई मीन पलक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तुमसे मिलने आई थी। बट क्यों? तो पता नहीं कि मैंने तुमसे मना कर दिया था कि तुम्हारा और मेरा कुछ नहीं होता। कोई बात नहीं मान लिया, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से तो आ सकते हो ना। मैं अब इतना इतना तो कर ही सकते हो कि तुम मुझे अपनी दोस्त की कैटेगरी में डाल दो। हाँ देखो पलक, मुझे अभी ना तो मैं दोस्त की कैटेगरी में डालना है और ना ही किसी और कैटेगरी में। सॉरी लेकिन देखो मुझे तुमसे कुछ शेयर करना था। क्या शेयर करना था? जो मेरे डैड है ना, वो तुम्हारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सबको ख़रीद रहे हैं। व्हाट? यस। तो तुम ये मुझे क्यों बता रही हो? तुम अपने पापा के साथ गद्दारी कर रही हो? मैं अपने पापा के साथ गद्दारी नहीं कर रही हूँ, मैं बस सच के साथ खड़ी हूँ और मुझे पता है कि तुम सच्ची हो। तुमने इतनी मेहनत से अपने क्लाइंट्स को बनाया है, इतना बड़ी एम्पायर खड़ा किया है और अब मेरे पापा एक एक करके उस एम्पायर को ख़त्म कर रहे हैं। अच्छी बात है ना, तो तुम मुझे क्यों बताने रहे हो? तुम्हें भी उनके साथ होना चाहिए था। नहीं पल्लवी, मैं हमेशा सच के साथ रहती हूँ
और हमेशा सच का ही साथ दूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखो, आई डोंट नो कि तुम मुझसे प्यार करती हो नहीं करती। नहीं, नहीं पलक, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ओके, मान लिया, मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, लेकिन मेरे अंदर तो है ना। तो मैं तो चाहूँगी ना कि मेरे मतलब मैं जिनको प्यार करती हूँ वो सलामत रहे, हमेशा खुश रहे। इतने में ईशा भी खड़ी हो जाती है और ईशा खड़ी होके पलक पल्लवी के सामने आ जाती है। वो भी अपने हाथों को फोल्ड कर लेती है। उस टाइम पे उस ईशा को नहीं पता कि वो ईशा क्यों क्यों कर रही है, बस था गुस्सा सा। अब पलक बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, तुम इस तरीके से, एक्सक्यूज़ मी, यू व्हाट, या अब इस तरीके से मेरे हस्बैंड के, अब मेरे पार्टनर के क्लोज नहीं आ सकते। भाई पलक शॉक, क्या मतलब तुम पार्टनर? पलक को जारी कर दी कि ये क्या हो रहा है। पर ये मीट माई माई पार्टनर ईशा। व्हाट? ईशा तुम्हारी पार्टनर? सीरियसली? तुम कल तक तो तुम सिंगल थी, तुम बोल तुम किसी लड़की को पसंद करती हो। हाँ, वो ईशा ही है। हाँ, तुम्हें अगर तुम्हें यकीन ना हो तो छी, वो फ़ोटो दिखाती है जिसमें भूमि, पल्लवी और हमारा छोटू सा नक्श था। भाई वो देखने के बाद तो पलक भी शौक कि तुम इतने टाइम से जानते हो एक दूसरे को। मैंने कहा था मुझे कि मैं जिनसे प्यार करती हूँ वो अभी थोड़ा गुम हो गए हैं, तो देखो वो आ गए और वो मेरे पास है, मेरे साथ है। पलक पल्लवी ईशा की कमर में हाथ डालती है, उसे अपने और क्लोज कर लेती है। भाई पलक को सच में बहुत बुरा लगता है। वो सोच के आई होती है कि भाई मैं ऐसे बताऊँगी तो हो सकता है कि पहले दोस्ती हो जाए, दोस्ती के बाद तो मैं प्यार करवा ही लूँगी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम। पैर पटक के चले जाती है पलक वहाँ से। अब जाके ईशा थोड़ी दूर होती होती, आई एम सॉरी, मुझे लगा वो आपको तंग कर रही है। थैंक यू सो मच, वैसे अच्छा आइडिया था। देखो ना मेरे पास तुम्हारी फ़ोटो भी है। वो मैं नहीं हूँ जो भी है, लेकिन शक्ल तो तुमसे मिलती है ना, कोई पहचानेगा थोड़ी कि तुम हो या फिर कोई और। वो जी, ये लड़की आपको, हाँ वो करती है पसंद, बट मैं नहीं करती ना। मैं ज़बरदस्ती इसके साथ शादी कर लूँ, क्या फ़ायदा। जो प्यार वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रही है वो प्यार मैं उसको दे ही ना पाऊँ, और जब मैं उसको पसंद ही नहीं करती, उस तरीके से मैं देख ही नहीं सकती हूँ, तो फिर मैं इसके साथ इस रिश्तों में कैसे बच सकती हूँ। ठीक कह रहे हो वैसे आप, अच्छी सोच है आपकी। घर चलना है क्या? टाइम हो गया है। जी ठीक है, वहाँ से जाते हैं वो लोग गाड़ी में बैठ के, थोड़ी देर में पहुँच भी जाते हैं। नक्श बैठा होता है हॉल में, मासी अपने कमरे में होती है, अपना कुछ काम कर रही होती है, और नानू वो भी अपने कमरे में होते हैं। नक्श सिर्फ अकेला बैठा होता, टीवी देख रहा था। और भी आते, ए तुम टीवी देख रहे हो, मना किया ना कि टीवी नहीं देखती, आंखों पे प्रेशर पड़ता है। सॉरी पा, मैं थोड़ा सा ही तो देख रहा हूँ ना, मैं रोज़ थोड़ी देखता हूँ। तुम रोज़ देखते हो नहीं देखते, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि तुम्हारी आंखों पे दर्द हो जाएगा, समझ आया? फिर तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, फिर तुम्हारे चश्मे लग जाएंगे, चश्मे परमानेंट। जैसे कि देखो मम्मा का लग रहा है, वो देखता है नक्श, हाँ मम्मा के चश्मे लग रहे हैं, मतलब मैं भी मम्मा की तरह ऐसा हो जाऊँगा। बिल्कुल हो जाओगे। तुम चाहते हो कि तुम्हारे चश्मे लगे? हाँ मैं चाहता हूँ मेरे चश्मे लगे। अरे बेटा चश्मे बहुत प्रॉब्लम होते हैं, तुम नहा भी नहीं पाओगे, तुम फेस भी नहीं धो पाओगे, तुम्हें हर वक्त चश्मा लगा के रखना पड़ेगा, ऐसा होता है। मम्मा आप कैसे फेस धोते हो? अब वो मैं मुझे धोना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं टीवी नहीं देखूँ? नहीं बेटा नहीं देखते। तो मैं क्या करूँ? पढ़ाई करो, जाओ अब अपना होमवर्क कंप्लीट करो। वो तो मैंने कर लिया और मैं आज स्कूल भी नहीं गया था। अच्छा तो ठीक है, मैं अभी तुम्हें फ़ोन करके देती हूँ, अपने दोस्त से पूछ लेना होमवर्क में क्या मिला, तो तुम वैसे कॉपी कर लेना, ठीक है? ठीक है पा, ये बोल के नक्श उठ जाता है वहाँ से। नक्श के जाने के बाद ना उसी जगह पे एक तरफ ईशा और दूसरी तरफ पल्लवी दोनों बैठ जाती हैं। दोनों बहुत ही करीब बैठी होती है एक दूसरे के, और निहार रही होती हैं एक दूसरे को। अब पूछती है ईशा, वैसे पल्लवी जी, बोलो, वो जो आपकी वाइफ थी भूमि, क्या पूछना है भूमि के बारे में? वो बिल्कुल मेरी जैसी दिखती थी क्या? बताया तो था। हाँ बिल्कुल तुम्हारी जैसी, कुछ भी अलग नहीं था। उसको बिठा के तुम्हें खड़ा कर दो या तुम्हें बिठा के उसको बिठा दो, सेम, बिल्कुल सेम। बॉडी का जहाँ तिल है एक्यूरेट वहाँ उसके होगा, तुम्हारी बॉडी पे जहाँ निशान है एक्यूरेट वहाँ सब कुछ होगा। बट ऐसा तो मैंने नहीं सुना, होता है ईशा, आजकल सब कुछ पॉसिबल है, तुम सोचो मत इस चीज़ पे। जी मैं आती हूँ पापा से मिल के। जाती है ईशा अपने पापा के पास। उसके पापा उस टाइम पे लेटे हुए होते हैं।
आ जाती है थोड़ा देख के पसंद करके, फिर से बैठती वहीं। बोली पूछते क्या हुआ? नहीं वो सो रहे हैं। हाँ ठीक है, वो कल एक्चुअली में इनकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, तो मैं दिखा के जाऊँगी, इनको लेके जाना है। आप हाँ वो चिराग के हॉस्पिटल लेके आए हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट थोड़ी लेट है, तो मैं चली जाऊँगी इनको दिखाते। मैं चले जाऊँगी, कोई बात नहीं, तुम ऑफिस चले जाना, उसकी कोई नीड नहीं है। बट पापा मेरे अच्छा बच्चा भी मेरा है, तुम ध्यान रखती हो ना? मैंने तो नहीं कहा तुमसे कि नहीं मेरा बच्चा है मैं ध्यान रख लूँगी। ये कहाँ से बात आती है? निशा तुम कुछ भी मत सोचा करो। जाओ नक्श के पास, थोड़ा उसे होमवर्क करवा दो। यस मैम। चली जाती हो उठ के। फल भी सोचती है कि क्या मुझे कोई कदम उठाना चाहिए आगे, क्योंकि ईशा को फील होने लगा है मेरे साथ कुछ, और जब तक मैं आगे कुछ कदम नहीं उठाऊंगी तब तक वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। थोड़ी देर बाद ही जाती है पल भी पीछे से ईशा के। ना नक्श बैठा होता है एक साइड में, अपना होमवर्क करने की कोशिश करता है जो कि हो चुका था, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा में। ईशा आती, अरे बेटा क्या कर रहे हो? मम्मा मैं होमवर्क कर रहा हूँ, मैं कल स्कूल जाऊँगा ना। अच्छा कल स्कूल जाना है? तुम तो बोलते 5 दिन तक। नहीं नहीं मैं बोर हो रहा था यहाँ पे, आप लोग टीवी नहीं देखने देते, इससे अच्छा है मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करूँगा। ठीक है, तो ठीक हो ना तुम? मेरे को क्या हुआ है? मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो एकदम ठीक हूँ। वो तो वो वाली मशीन तभी भले। अरे बेटा देखो नानी बुला रही नीचे। पर नानी में तो अभी आया था। अरे बुला रही ना, जाओ जाओ। वहाँ से जाती है, निकल जाता है नक्श। ठीक है मैं जाता हूँ। ईशा खड़ी होती है वहीं, पल्लवी उसके पीछे। पल्लवी और करीब जाती है ईशा के, बहुत ज़्यादा करीब, इतना कि अब ईशा को भी फील हो जाता है कि पल्लवी उसके जस्ट पीछे है। ईशा मुड़ती नहीं है, तो बस फील कर रही थी पल्लवी को। पल्लवी और पीछे आके ईशा को हल्का सा पीछे से हक करती है। ईशा अपनी आँखें बंद कर लेती है, उसे वो हक बहुत अच्छा लग रहा था। पल्लवी अपनी गर्दन को ईशा के शोल्डर पर रखती है, बस बोलती है ईशा तुम ठीक हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। मैम ये आप क्या क्या? चुप, कुछ नहीं कर रही मैं, कुछ भी नहीं करे। एक बात पूछो, जवाब दोगे? यस मैम। पूछिए। लाइक में जो बोलती है ना पल्लवी, ईशा की हार्ट बीट बढ़ जाती है। उसे समझ नहीं आता वो क्या जवाब दे। बोलती है कि मैम वो नक्शा आ जाएगा प्लीज़। नहीं आएगा, बस जवाब दे दो। मैम कोई आ जाएगा प्लीज़। कोई नहीं आ रहा, बस जवाब दे दो। वो मैम इट्स ओके, इतना भी ज़बरदस्ती नहीं करनी मुझे तुम्हारे साथ। वो मैम वो इट्स ओके बाबा, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। हर किसी को हर कोई पसंद आ जाए, इतना भी मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ ना, और इतना भी देखने में इतनी अच्छी नहीं। मैम आप बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, जो भी आपको देखेगा हर कोई फ्लैट हो जाएगा आपके ऊपर। तो तुम क्यों नहीं हो रही? वो मैम आई थिंक पापा जग गए यही बोल के वो निकल जाती है वहाँ से। भाई साहब इस टाइम पे पल्लवी ने उसके शोल्डर पे अपना सर रखा था ना, समझ जाती कि यार मुझे ऐसे ही हिम्मत करके आगे बढ़ना होगा। विशा मुझसे कुछ नहीं कहेगी, नहीं मुझसे दूर जाएगी। जिस तरह उसने मुझे किस किया था रात को, पसंद तो वो भी करती है, फील वो करती है। आखिरकार मेरी भूमि जो है वो नीचे जाती है, एक तरफ बैठ जाती है। उसका दिल जो बहुत जोर से धक-धक कर रहा था। थोड़ी देर बाद नक्श पे आता है कि अरे मम्मा आप तो अभी ऊपर थी ना, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ वो बेटा कुछ नहीं कर रही, तुम जाओ ना अपना काम करो। ठीक है मैं नानू के पास जाऊँ? नहीं नानू सो रहे हैं। तो तुम ऐसे करो पा के पास जाओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ पा के पास। वहाँ से नक्श आता ऊपर, और भूमि आई मीन ईशा पे भी नीचे बैठी होती है। उसका दिल है क्या ज़ोरों से धड़क रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। पर वो सोचती है कि मैंने जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों मेरी ज़ुबान पे लगाम लग गया था, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। हाँ सो गाइज आज की स्टोरी हम करते हैं स्टॉप, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। जो कदम हम पल्लवी उठाएगी ईशा को अपना बनाने की, भूमि को याद दिलाने की, क्या वो सही कदम है या फिर उसे धीरे धीरे करना चाहिए सब कुछ। अब ये देखने के लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और देखनी होगी मेरी स्टोरी। एंड प्लीज़
एड्स भी देख लिया करना। थैंक यू सो मच।